कि मोदी जी का असली भक्त चोकर बाबा है, जो कि आज तक किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं किए। बहुतों सारे पार्टी का ऑफर आया, लेकिन नहीं, उनका एक ही का नाम है कि मोदी जी का नाम बदनाम यहाँ का शख्स कर रहा है। उनके नामों से वोट लेकर जाता है और 4.5 साल ऐश करता है, और बची 5 से 6 महीना वो नीचे दिखता है। सारण संसदीय क्षेत्र पूरे लोकसभा चुनाव में काफी हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है। ऐसे में बहुत सारी बातें जो है चोकर बाबा माननीय पूर्व विधायक जो अमनौर क्षेत्र के रहे हैं वो बताए हैं। जैसे आलोक जी है, वे तो बोबन बाबा है, उनसे आप कुछ पूछिए, सवाल पूछिए। जरूर है, आलोक जी हैं जो अपने इस संसदीय क्षेत्र के बारे में साथ साथ सटे हुए महाराजगंज, सिवान, गोपालगंज के बारे में कुछ प्रकाश डालेंगे। उनका मानना है कि अपने सारण क्षेत्र का जो संसदीय क्षेत्र है उसमें अभी भी बहुत सारे कार्य जो है अधूरे हैं। इस बारे में आपको आलोक जी को बहुत बहुत आलोक जी आप बताएं कि क्या आपका नजरिया है। अभी तो चोकर बाबा ने बहुत सारी बातें बताई अपने संसदीय क्षेत्र की, आपको क्या अधूरा लगता है इसके कार्यों में? देखिए, चोकर बाबा का कहना है कि हमको मोदी जी से बैर नहीं है और ना ही हमें नीतीश कुमार जी से बैर है, क्योंकि ये दोनों शख्स अपने अपने जगह पे, अपने अपने पद पे जहाँ बैठे हैं, वो दिन रात चाहते हैं कि हमारा बिहार आगे तरक्की पे बढ़े, और मोदी जी चाहते हैं कि हमारा देश आर्थिक स्थिति और सुरक्षा के तहत हमारा देश विश्व पटल पे रहे। तो ये मोदी जी और नीतीश जी का सपना को पूरा करने के लिए बाबा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सारण से खड़े हुए हैं और जनता के मांग पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जनता से जो वादा किया गया वह आज तक कोई वादा पूरा किया नहीं गया। उल्टा अब अनाप शनाप बोला जा रहा है, जैसे कि अनगिनतों वादा है। बताएं जैसे जैसे कि देखिए, बाबा को मोदी जी से बैर नहीं है, बाबा और को मोदी भक्त है बाबा, मोदी भक्त, उनके सीने में मोदी जी बैठते हैं, बाबा के सीने में मोदी जी बैठते हैं। फिर क्या ऐसा रहा, कुछ बताएंगे, प्रकाश डालेंगे? जी 2015 में चुनाव जीते, बीजेपी कोटे से उनका चुनाव जीते, वो विधायक बने। जी 2020 में उनका चुनाव जो है टिकट कट जाता है। ऐसे में जनता पूछती है कि जनता क्या कार्यों से समझ नहीं पाई इनके कार्यों को, या ये जो है पार्टी तक अपनी संदेश पहुंचा नहीं पाए? आपको क्या कारण लगता देखिए, जनता इनसे तो भली भांति संतुष्ट थी और आज भी है, और इनको छल प्रपंच की तहत इनको हराया गया, और यहाँ के सर्वे सर्वा जिम्मेवार वर्तमान सांसद महोदय हैं, क्योंकि ये अड़ गए थे बाबा के टिकट पे। वो भी कब अड़े, जब सारे सांसदों को जब पावर मिला कि अपने अपने कंस्टिट्यूंसी में एक सीट आप ले सकते हैं, तो सबसे पहला सीट ये चोकर बाबा को चुने। अन्यथा इससे पहले वो अड़े हुए थे माननीय विधायक, माननीय पूर्व विधायक श्री विनय कुमार सिंह, आमी के रहने वाले हैं, उनके टिकट पे ये अड़े हुए थे कि इनका टिकट काटा जाए। आज जब पावर हाथ में आया तो ये सीधा उधर से हट के मूव करके बाबा का टिकट काट लिया। मतलब एक बात बताएंगे आपको कि यहाँ अमनौर के ही रहने वाले हैं राजीव प्रताप रूडी, यहाँ के माननीय सिटिंग सांसद, जी और ये अमनौर एरिया में ही रहने वाले हैं माननीय चोकर चोकर बाबा जो विधायक, पूर्व विधायक। इसके बारे में और बताएं। देखिए, इनको जलन कहाँ से हुआ, बाढ़ आया था 2018 में, 17-18 में बाढ़ बहुत ज्यादा आया था, तो अमनौर हरनारायण का आधा पंचायत दह चुका था। वहां पे ये बहुत व्यवस्था किए थे, माल जाल के लिए चारा चारा उड़ा का व्यवस्था था, जो दह चुका, जिसका मकान नहीं है उसको रहने का व्यवस्था था, गाय भैंस के रखने का व्यवस्था था, लंगर चलता था। मतलब लंगर तो 1 महीना तक चला। ये नहीं कि हाँ इसी व्यक्ति, यहीं के व्यक्ति खाएगा, ये नहीं, आप कहीं के सताए हो, कहीं से आए हैं, आपके लिए दरबार खुला है। तो गलती यही हुआ कि वहां की जनता देख रहा था कि यहाँ के एक सांसद है जो कि ताकने तक नहीं आया, पूछने तक नहीं आया, हालचाल जानने तक नहीं आया, और यहीं का एक विधायक है जो कि दिन रात अकेला मतलब खड़ा, एक पैरों पे खड़ा है। इसके बाद वहां के जनता, अब हम लोग तो कुछ नहीं बोले, लेकिन जनता परतर देख लिया। अब परतर देखा तो इसके तहत मतलब उनको थोड़ा सा जलन हो गया, अनाप शनाप जनता बोलने लगा, तो उसी समय से बाबा के पीछे ये लग गए। अब बाबा का काम क्या था, बाबा 150 से ज्यादा घाट बनवाए, 150 से ज्यादा घाट बनवाए, लमसम 150 के करीब चौतरा भी बनवाए, 9,500 व्यक्ति का आंख बनवाए, गरीब गुरबा के मदद में तत्पर रहते थे, हमेशा एनी टाइम खड़ा रहते थे। और आपका गरीब गुरबा का लड़की का शादी नहीं होता था तो सामूहिक शादी विवाह भी कराते थे। मतलब गरीब का कोई ऐसा काम नहीं जो बाबा के पास चले आए और बाबा उसमें सक्षम न उतरे हो।
बस यही चीज उनको पचा नहीं। और बीच में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था पटना में ही, पार्टी कार्यालय में ही, उसमें गलती सुशील कुमार मोदी जी से यही हो गई कि वो बड़े समाज में बड़े मीटिंग में बोल दिए कि बाबा इस बार आपका जिला में सर्वे का आपका आपका नाम ऊपर गया है, हो सके तो जिला में सर्वे कराई जा रही है, आप रेडी रहिएगा। तो कहीं ना कहीं ये भी एक कारण है। आपको लग रहा है उनको लगा जी। कि बाबा एक अमनौर का विधायक रहते हुए तीन मतलब प्रमंडल का ये देखते थे, ये नहीं कि सारण का, प्रमंडल छपरा, सीवान, गोपालगंज। आलोक जी, अब तो ये हो गया कि जो मुद्दे हैं, जी अब ये आपने चोकर बाबा के बारे में बताया कि क्या उनका योजना है, जैसे आपने बताया महाराजगंज के बारे में कुछ जी बताया। देखिए, योजना यही है कि बाबा का एक ही कहना है और पूरे समाज और जनता की एक ही डिमांड है कि जो इन्होंने झूठा वादा दिलाया उस वादे को बाबा पूरा करेंगे। क्योंकि तो ये तो जुमलाबाज हैं, ये तो खुद अब बताइए कि हाल फिलहाल में गरखा में मतलब घूम रहे थे और बोल रहे हैं कि मरहौरा चीनी मिल के लेके कोई वादा ही नहीं किया गया, ना मोदी जी वादा किए हैं और ना हम वादा किए हैं। तो ये सरासर बताइए कि जनता को बेवकूफ बनाया गया कि नहीं, भरे समाज में जनता को जलील किया गया कि नहीं किया गया, भरे समाज में जनता को जलील किया गया कि नहीं जलील किया गया। इतना जनता बेवकूफ है। आप पढ़े लिखे हैं, पायलट हैं, वकील हैं, सब कुछ है, एनीबॉडी एवरीथिंग आप में सब कुछ है, जनता बेवकूफ नहीं ना है। पब्लिक रिव्यू में एक बातें चली थी, हमने एक पब्लिक ओपिनियन लिया था, जी वो जनता से बहुत कनेक्ट नहीं रहे, उनके बारे में कुछ आपका पर्दापण हो तो। देखिए, जनता से कनेक्ट कैसे रहेंगे, क्योंकि वो तो जनता से छुआते हैं तो नहाना पड़ जाता है। हम नहाना देखे नहीं है लेकिन हाथ धोते हुए देखे हैं, लेकिन वो जनता से टच करते हैं तो नहाना पड़ता है। तो वो व्यक्ति जनता में क्या उनको रहेगा? उनको निहाना पड़ता है। अब शायद नहाना पर, जब हाथ धो रहे हैं तो छुआएंगे तो नहाना ही ना पड़ेगा, नहाना ही पड़ेगा। आप खुद बताइए कि इतना वो पावरफुल है, इतना पॉपुलर है और उनका मतलब डंका बजता है सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो हम आपको एक मुद्दा दे रहे हैं, आपको एक चीज से अवगत करा रहे जी हैं। बताइए। अभी तक कोई ऐसा महत्वपूर्ण कारण बताए वो छपरा जिला के हित में जो वो किए हैं अपने संसदीय कोष से। अभी तक वो कोई महत्वपूर्ण कार्य बताए ना कि छपरा के हित में कुछ किए हैं वो अपने संसदीय कोष से। आपका जो ये भी योजना चल रहा है सर, जो भी योजना चल रहा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना को वो अपना योजना गिनाते हैं। वो सारा योजना माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का है और हमारे मुख्यमंत्री जी का है। वो बोलते हैं कि हर एक घर में बिजली दौड़ गया, क्या उन्होंने दोहराया? उनके जगह पे कोई और रहता तो वो भी यही काम करता। तो ये तो हो गया आप सांसद महोदय का। जी और जो है एक और जो लोकसभा प्रत्याशी हैं राजद की, रोहिणी आचार्य, उनके बारे में कुछ आपका ओपिनियन हो तो बताएं। देखिए, रोहिणी आचार्य के बारे में क्या बोला जाए, वो तो जनता के समाज के बीच में कभी रही नहीं। वो एक तरफ है हमारा हवाई नेताजी और एक तरफ विदेशी नेताजी। तो इस बार छपरा के जनता फिर से ठगा महसूस करेगा। अगर वो जाति और भेदभाव पे वोट डालिएगा तो फिर से आप 10 साल पीछे जाइएगा। इसलिए बाबा एक अच्छा, आप लोग के जाने पहचाने तौले हुए नेता मिले हैं, एक उम्मीद मिले हैं। आप लोग बाबा का हाथ मजबूत कीजिए। आप लोग जो सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। बाबा जीतेंगे तो मोदी जी का ही हाथ मजबूत करेंगे। ये ऊपर से थोपा हुआ कैंडिडेट है। ये कौन थोपा हुआ है? आप खुद समझिए, ये पार्टी के थोपा हुआ कैंडिडेट है। जनता इनको अपना कैंडिडेट नहीं मान रही है। जनता बाबा को टिकट दे के भेजेगी और बाबा को ऊपर में बैठाएगी जो जनता की आवाज बुलंद करेगी। फोकस होना चाहिए जी। ऐसे में। तो बाबा के तो कहनाम ही है शिक्षा, रोजगार और मेडिकल। ये मेरा 3 प्राथमिकता है और 3 पहलू है। पहले शिक्षा को सुधारेंगे, फिर मेडिकल को सुधारेंगे, फिर रोजगार को सुधारेंगे। रोजगार अपने जिला में मतलब बड़ा बड़ा पैमाने पे रोजगार यहाँ पे सृजित किया जा सकता है। बहुत बड़ा पैमाने पे यहाँ पे रोजगार सृजित किया जा सकता है, लेकिन उसके उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये विफल हुए, सिर्फ वादा किए। मेडिकल, आप आते होंगे छपरा से यहाँ तक आए हैं, कोई ऐसा मेडिकल कॉलेज या कोई ऐसा मेडिकल हॉस्पिटल मिला है? कोई अस्पताल जो है इस आने के दरमियान जो हमने देखा कि दूर दराज के लोग कैसे जाते होंगे, ये फीलिंग करते हुए हमारी जो है ये सोच रहे थे हम कि कैसे लोग अगर बीमार पड़ता होगा तो अचानक से छपरा के लोग तो ठीक है बगल में हॉस्पिटल है, लेकिन गांव के लोग कैसे जाते होंगे, ये बहुत सारा प्रश्न उठता है।
बाबा ग्राउंड का मतलब लड़ झगड़ के विधानसभा में ग्राउंड पास कराए थे, स्टेडियम बच्चों को खेलने बच्चों के खेलने के लिए, यहाँ तक कि टेंडर भी हो गया था। ऐसा कौन सा आपको जलन हो गया कि उसको अपने क्षेत्र से, ना कि उनके घर से भी दूर है, घर से मात्र 2.5-3 किलोमीटर के फासला पे स्टेडियम था, और बाबा के घर से भी 4 किलोमीटर के स्टेडियम का फासला था, और उस बीच में हब में स्टेडियम पास कराए थे 20 करोड़ की 21 करोड़ की लागत से, और उस स्टेडियम को यहाँ से हटवा के बनियापुर शिफ्ट करा दिया गया। आप विकास कर रहे हैं या ये छपरा के गर्त में ले जा रहे हैं आप? अरे ठीक है, आप नहीं करा पाए, लेकिन जो व्यक्ति करा के यहाँ पे छोड़ के चला गया तो उसको तो आप आगे बढ़ाते हैं। क्या दरकार हो गया कि बाबा के पास कराए वो चीज आपको काट के यहाँ से दूसरे जगह शिफ्ट करना पड़ा? इसका जवाब है आपके पास? इसका जवाब वो देंगे कभी? कभी नहीं देंगे। वो बोलते हैं कि हर एक घर में हम गैस का पाइपलाइन भिजा दिए। क्या वो संसद कोष से है? आपसे मैं पूछा, क्या वो संसद कोष से है? ये तो आप ही बताएंगे, आप जनता। ये प्रधानमंत्री का सपना है। प्रधानमंत्री का एक योजना चला है स्मार्ट स्टेशन बनाने का। स्मार्ट स्टेशन बनाने का उनका सपना एक है। आज तक छपरा जिला से कोई स्टेशन को चयनित करके ऊपर में नहीं भेजा गया। वो जी वादा करके गए, 19 में आए थे तो बोले थे, भरे मंच से बोले थे छपरा में कि इस बार, अगले बार मैं आऊंगा तो मैं मरहौरा से चीनी मिल से जो चीनी शक्कर निकलेगी उस शक्कर का मैं चाय पीऊंगा। ये इंसान खड़े खड़े विश्व सभा में बोल दिए कि ऐसा कोई वादा ही नहीं किया गया था। शर्म कीजिए, कुछ तो शर्म कीजिए। हम मानते हैं कि आपके पास है कि हाँ आप ऊपर से लेकर चले आए, लेकिन जो इंसान जनता का सेवक बन के रह गया है उसके पास नहीं, उसका हर हथियार, उसका मतलब मान लीजिए कि उसका सारा पूंजी जनता है। वो जनता के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जनता की आवाज को बुलंद करेंगे वो। ये रहे आलोक जी, जो प्रतिनिधि थे चोकर बाबा, माननीय पूर्व विधायक के। इन्होंने अपने जमीनी स्तर की पूरी कहानी बताई और कुछ और उनका अपना व्यक्तिगत सोच है उसके बारे में बताएं। अभी तक छपरा जिला से एक भी पैसेंजर ट्रेन उन्होंने पटना के लिए डिमांड नहीं किया, एक भी नहीं। जिससे मेरे राहगीर, मेरे व्यवसाय बंधुओं का, जो वकालत करते हैं उनका, वकील बंधुओं का, बिजनेसमैन वाले का, राहगीर का, जो मरीज हमारे हैं जो पटना 2 दिन 3 दिन पे आते जाते हैं या सुबह शाम आते जाते हैं, उनका सारे क्षेत्र से मतलब ये चीज आ रहा है, लेकिन ये इंसान आज तक आवाज नहीं उठाया कि हाँ एक छपरा से पटना के लिए डायरेक्ट ट्रेन भी हो, या फिर डेमिंग ट्रेन क्यों ना हो, सवारी गाड़ी क्यों ना हो, एक गाड़ी तो चलवा देते। आज तक जो कोरोना काल में ट्रेन बंद हुआ था इस रूट से, हाजीपुर से और छपरा के रूट में जो ट्रेन का रुकाव बंद हुआ था, आज तक चालू नहीं हो पाया। और वही महाराजगंज देख लीजिए कि 10 ट्रेनों का प्रचालन बंद हुआ था और 10 का 10 चालू है। आज 10 का 10 चालू है, एक माह और कहाँ रुक रहा है। इनका अपना कहना है कि ये जो महाराजगंज बगल में क्षेत्र पड़ता है, जो छपरा, सिवान, महाराजगंज, ये संसदीय क्षेत्र है गोपालगंज, जो छपरा से नजदीक है महाराजगंज का, वहाँ के स्टेशन है उसको स्मार्ट स्टेशन बनाने के लिए कवायद की है। 2019 और कुछ बातें बताएं। 2019 में उन्होंने भरे मंच, भरे सभा में वादा किया था छपरा जिला के लिए कि इस बार मैं बनूंगा तो छपरा जिला को अंतर्राष्ट्रीय पटल पे मैं रखूंगा। और ये जो हवाई अड्डा पड़ा है, जो आज दौड़ का और ड्राइविंग सीखने का और गाय भैंस चराने का अड्डा बन गया है, इस हवाई अड्डे को मैं अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में तब्दील करूंगा। कहाँ गया तेरा वादा? क्या हुआ तेरा वादा? सिर्फ जनता को छली कीजिएगा आप, सिर्फ जनता को ठगिएगा। ये जो है, ये थे आलोक जी, जिनसे हम बातचीत कर रहे थे, और इनका व्यक्तिगत आरोप जो है सांसद महोदय पे है कि उन्होंने जो सांसद महोदय जो कार्य नहीं किए उसके बारे में सारी जानकारियां इन्होंने दी कि कैसे ये कार्य था जिनका उनका वादा था वो पूरा नहीं किए। और ये चोकर बाबा के प्रतिनिधि थे और उनका अपना मानना है कि बहुत सारे कार्य जो अधूरे हैं वो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जो सांसद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं चोकर बाबा, वो पूरा करेंगे। जनता के बीच बने रहे, ये बिहार देखते रहे। आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद।